रेजोनेंस एसी में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और कहां का क्वेश्चन है ये? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में क्या है कि आपका रेजिस्टेंस दे रखा है, कैपेसिटेंस दे रखा है, इंडक्टेंस यानी एलसीआर सर्किट का ये क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में पूछा क्या है कि जब एसी 230 वोल्ट लगा हुआ है और ये सारी वैल्यू दे रखी है सब चीजों की, तो आपको बताना है कि ओमेगा नॉट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होगा इस सर्किट का। तो कुछ नहीं है, सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे कि ओमेगा नॉट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो होता है 1/√LC होता है। फटाफट वैल्यू पुट कीजिए। √L है मेरा 5 और C है मेरा 80 माइक्रोफराड। तो 80 इंटू 10 का पावर -6 लगाएंगे अंडर रूट के अंदर। तो देखो इसको सॉल्व करना आसान है, वैल्यू इसमें इतना बढ़िया दे रखा है कि सॉल्व करने में आपको दिक्कत। 80 5 से 400, 10 का पावर 6 तो था ही। तो देख लो भाई 400 का रूट हो गया 20 और 10 का -6 तो -3 हो गया। -3 ऊपर जाएगा तो 10 का पावर +3 होगा यानी 1000 होगा। और नीचे मेरा 20 है, कट करेंगे तो 50 आपका आंसर रेडियन पर सेकेंड। यहां पे हर्ट्स मत लिखना, ओमेगा निकाल रहे हैं, हर्ट्स मत लिखना, फ्रीक्वेंसी है बट ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। आ गया, फ्रीक्वेंसी निकल गया 50 हर्ट्स, 50 हर्ट्स, सॉरी रेडियन पर सेकेंड। अब इसमें क्या पूछा सेकेंड पार्ट में, इंपीडेंस बताओ कितना होगा इस सर्किट का, जेड इंपीडेंस, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस। तो देखो जेड का फॉर्मूला होता है √R² XL - XC का होल स्क्वायर। बच्चे ये लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर केवल जेड निकालना हो तो आप जानिए कि रेजोनेंस कंडीशन में जो जेड होता है वो आर के बराबर हो जाता है एलसीआर सर्किट में। तो सीधा आपका आंसर हो गया जेड जो है वो 40 ओम जो आर का है। तो ये सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा हम आप स्मार्ट आंसर लिखेंगे 40 ओम इंपीडेंस। रेजोनेंस कंडीशन में मैं फिर कह रहा हूं जो जेड होता है वो आर के बराबर हो जाता है। तो इतना सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है।